आईटीआर फाइल करने का टाइम है, तो चलिए आपके लिए सही आईटीआर फॉर्म को फटाफट से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, मेरे लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म सही है। एक्चुअली इसका जवाब काफी सिंपल है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बस एक ही कोर रूल है, आपकी इनकम का टाइप और आपकी कैटेगरी। तो हम कॉमन फॉर्म से शुरू करेंगे, फिर बिजनेस वालों के लिए और फिर फर्म्स और कंपनीज के लिए। सबसे पहले बात सैलरी टैक्स पेयर्स की। इनके लिए सबसे कॉमन फॉर्म है आईटीआर 1। आईटीआर 1, जिसे सहज भी कहते हैं, उनके लिए है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है। लेकिन आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में फ़र्क क्या है? अगर इनकम थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो तो पिक्चर में आता है आईटीआर 2। मतलब अगर कैपिटल गेन्स हैं या एक से ज्यादा घर से इनकम है तो आईटीआर 2 भरना होगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, उन लोगों के लिए जिनका अपना बिजनेस या प्रोफेशन है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो फिर आईटीआर 3 आपके लिए है, इसमें बाकी इनकम भी आ जाती है। पर छोटे बिजनेस के लिए एक शॉर्टकट भी है, वो है आईटीआर 4, जिसे सुगम कहते हैं। ये प्रिजम्पटिव स्कीम है क्या? ये टैक्स फाइलिंग का एक सिंप्लीफाइड तरीका है, बिना ज्यादा हिसाब किताब के। ठीक है, इंडिविजुअल्स की बात हो गई। अब बात करते हैं फर्म्स और कंपनीज की। आईटीआर 5 ये फॉर्म है पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपीज जैसी एंटिटीज के लिए। और जो कंपनीज हैं उनके लिए है आईटीआर 6, स्ट्रेट एंड सिंपल। और आखिर में आता है आईटीआर 7, जो ट्रस्ट्स और एनजीओज जैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। काफी सारे फॉर्म्स हो गए। चलिए इन सबको एक क्विक समरी में फटाफट देख लेते हैं। तो ये रही आपकी फाइनल गाइड, कौन सा फॉर्म किसके लिए है, सब एक नज़र में। इसे सिंपल तरीके से याद रखना है तो आईटीआर 1 मतलब सिंपल सैलरी वाला फॉर्म, और अगर बिजनेस या प्रोफेशन है तो आपके लिए है आईटीआर 3 मतलब बिजनेस वाला फॉर्म।